हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का जो पहला चैप्टर है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसको डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। यहाँ पर मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर का डिफिनेशन दिया हुआ है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना। मैन्यूर को हम लोग खाद और जो फर्टिलाइजर है उसको हम लोग उर्वरक कहते हैं। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर आपका एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग मिट्टी में मिलाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर जो आपका पोषक तत्व या जो न्यूट्रिएंट होता है उसको हम लोग बढ़ाते हैं या इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है आपका वो हेल्दी ग्रो होता है। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबरिंग फार्म, द प्लांट वर वीक, व्हाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर्स। आपका जो कैरेक्टर है बूजो, उसने एक खेत में हेल्दी क्रॉप को ग्रो होते हुए देखा, वही जो आपका बगल में एक खेत है उसमें जो पौधा था आपका वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ जो आपका प्लांट है वो बहुत ज्यादा हेल्दी ग्रो होता है और जो कुछ आपका प्लांट है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। आपकी जो मिट्टी है वो फसल को खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। दीज न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। आपका जो पोषक तत्व है यानी जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए यानी उसकी वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, जरूरी होती है। इन सर्टन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। आप देखते होंगे जो किसान है अपने खेत में एक के बाद दूसरे फसल को उगाते रहते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट। जो किसान है अपने खेत को कभी भी खाली नहीं छोड़ते, तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं मिट्टी के अंदर जो आपका पोषक तत्व यानी जो न्यूट्रिएंट है उसका क्या होता होगा। सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपका खेत है और जो रेड कलर है वो आपका पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट है और आपका जो ब्लू है वो बेसिकली प्लांट है। इस प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट होता है उसका यूज करता है। जब आपका फसल पूरा ग्रो हो जाता है, जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसको यूज कर लेता है। जब आपकी फसल कट जाती है फिर से हम लोग दूसरा क्रॉप को बोते हैं, लेकिन अब जो मेरे पास न्यूट्रिएंट है पहले से न्यूट्रिएंट कम हो गया है। फिर इस क्रॉप को ग्रोथ के लिए फिर से न्यूट्रिएंट का यूज करेगा। फिर जो आपका फसल पूरा ग्रो हो जाएगा उसको हम लोग फिर काट लेंगे, फिर से हम लोग नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो कर लेंगे। अब जो जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट जो आपका पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। इसी वजह से हम लोगों को मैन्यूर और जो फर्टिलाइजर है जमीन में डालते रहना पड़ता है। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। लगातार खेती करने से या फिर फसल को उगाने से मिट्टी के अंदर जो आपके पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाती है। Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with nutrient। इसलिए किसान लोग मिट्टी के अंदर पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट की जो कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए खाद को मिट्टी में मिलाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग मैन्योरिंग यानी खाद देना कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अच्छे ढंग से या फिर हम लोग पर्याप्त मात्रा में खेत में अगर खाद को ना दे, जो आपका प्लांट होता है वो कमजोर हो जाता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लेना, ये आपका मैन्योर का डिफिनेशन है। आपका जो खाद होता है वो एक जैविक पदार्थ होता है जो कि आपके डेड प्लांट, डेड ऑर्गेनिज्म या फिर जो आपका एनिमल वेस्टेज है जैसे कि काउ डंक हो गया आपका, उसके डिकम्पोज यानी सड़न से जो आपका ये खाद है वो बनता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। अगर आप कभी गांव गए होंगे तो आपको नजर आया होगा कि घरों के पीछे एक गड्ढा होता है जिसमें जो किसान है या जो लोग होते हैं जो आपका डेड प्लांट होते हैं या फिर जो आपका एनिमल वेस्ट यानी बेसिकली जो आपका काउ डंक जिसको हम लोग गोबर कहते हैं उसको उस गड्ढे में डालते हैं और उसको ऐसे ही कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से वहां जो आपका काउ डंक या जो फिर डेड प्लांट या डेड ऑर्गेनिज्म होता है वो पूरे से डिकम्पोज हो जाता है और ऐसे ही आपका जो खाद है वो बनता है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख लो, ये आपका एनिमल वेस्टेज है, इसको हम लोग बेसिकली बास्केट के थ्रू उठा के ये जो आपका गड्ढा होता है इसमें हम लोग रख देते हैं और उसको हम लोग कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसमें जो माइक्रोब्स होता है इसको डिकम्पोज कर देता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ जो आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है यानी जो आपका काउ डंक या जो फिर डेड प्लांट आपका सड़ जा रहा है वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है। जो अर्थवर्म्स होता है जिसको हम लोग फार्मर फ्रेंड्स भी कहते हैं, वो बेसिकली जो यहाँ पे डेड प्लांट या जो एनिमल वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एन ऑर्गेनिक मैन्योर। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोजिटिंग इन क्लास 6। यही जो आपका डिकम्पोज मैटर यानी जो सड़ी हुई चीज है उसको हम लोग जैविक खाद के रूप में यूज करते हैं।
आपने क्लास 6 में वर्मी कंपोजिटिंग पढ़ा होगा, हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द यूज ऑफ अर्थवर्म टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर। हम लोग अर्थवर्म का यूज करते हैं जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करने के लिए। अब आपका एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट देम, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको मूंग या फिर आपका जो चने का बीज लेना है और उसको जर्मिनेट करना है, यानी अंकुरित करना है। उसके बाद आपको जो जर्मिनेटेड सीड है यानी जो अंकुरित बीज है उनमें से 3 इक्वल साइज का जर्मिनेटेड सीडलिंग लेना है और उसके साथ ही साथ आपको 3 खाली ग्लास भी लेना है। टेक 3 एम्प्टी ग्लास और सिमिलर वेसल, मार्क देम ABC। और उस 3 जो एम्प्टी आपका ग्लास होगा उसको आप ABC मार्क कर लेना, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। ग्लास ए में आपको सॉइल मिक्स करना है और साथ ही साथ आपको जो मैन्योर यानी जो काउ डंग है उसको मिलाना है। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद अ लिटिल यूरिया। ग्लास बी में सेम अमाउंट का सॉइल लेना है और साथ में आपको फर्टिलाइजर का यूज करना है यानी यूरिया का यूज करना है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। और आपका जो ग्लास सी है उसमें आपको सेम अमाउंट का सॉइल लेना है, मिट्टी लेना है, लेकिन इसमें आपको ना तो मैन्योर ऐड करना है ना तो फर्टिलाइजर ऐड करना है। नाउ पावर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली आफ्टर 7 to 10 days। ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। आपको तीनों ग्लास में एक समान का जो पानी है उसको मिक्स करना है और इन तीनों ग्लास को कहीं अच्छी जगह पे रख देना है और आपको कम से कम 7 से 10 दिन तक डेली इसमें पानी डालते रहना है। उसके बाद 7 से 10 दिन के बाद आपको उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख लो ABC। हम लोग जो ग्लास A था इसमें मैन्योर को ऐड किए थे, ग्लास B में फर्टिलाइजर को ऐड किए थे और ग्लास C में किसी भी चीज को ऐड नहीं किए थे, ना तो मैन्योर को ना ही फर्टिलाइजर को। अब अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो जिसमें फर्टिलाइजर होगा यानी जिसमें यूरिया होगा उसमें जो प्लांट का ग्रोथ होगा सबसे अच्छा होगा। उसके बाद जिसमें हम लोग मैन्योर को ऐड किए थे उसका होगा और सबसे कम आपका ग्लास सी होगा जिसमें ना तो मैन्योर ऐड हुआ था ना तो आपका फर्टिलाइजर ऐड हुआ था। इस एक्टिविटीज को आप घर में भी कर सकते हो। डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। क्या आपका जो तीनों ग्लास है उसमें जो ग्रोथ है वो सेम है। विच ग्लास सो बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। किस ग्लास में आपका जो ग्रोथ है वो अच्छा है और सबसे तेज है। जैसे कि अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन को डिस्कस कर ही चुके हैं, जिस ग्लास में जो फर्टिलाइजर को ऐड किए थे उस ग्लास का जो आपका ग्रोथ है सबसे अच्छा और सबसे तेज होगा। अब आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो फर्टिलाइजर के बारे में है, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लेना। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर आपका एक रासायनिक सब्सटेंस है जो कि एक ही पोषक तत्व का बना होता है। पहले हम लोग कुछ फर्टिलाइजर का एग्जांपल देख लेते हैं। यूरिया आपका हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट, पोटास और एनपीके। एनपीके याद रखना, आप 1 मार्क्स का पूछ सकता है। एनपीके का मतलब हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटासियम। मैन्योर और फर्टिलाइजर में आपका फर्टिलाइजर अच्छा होता है लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। मान लो इस क्रॉप के ग्रोथ के लिए यूरिया चाहिए, हम लोग डायरेक्टली इस यूरिया फर्टिलाइजर को इस खेत में डाल देते हैं जिसकी वजह से जो आपका इस क्रॉप में ग्रोथ है वो अच्छे ढंग से हो जाता है। मान लो इस प्लांट को आपको पोटास चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली इस पोटास फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। अगेन जो इस क्रॉप का ग्रोथ होगा वो फिर बढ़ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर में ही हो सकता है क्योंकि जो उर्वरक या जो फर्टिलाइजर के अंदर एक स्पेसिफिक पोषक तत्व होता है, लेकिन मैन्योर में ऐसा नहीं हो पाता है। जो आपका मैन्योर होता है वो लेस न्यूट्रिएंट होता है लेकिन वो जमीन के लिए आपका हेल्पफुल होता है, मिट्टी को हेल्प करता है अपने जो न्यूट्रिएंट पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए। हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, इसको अभी हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे। फर्टिलाइजर और प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। जो आपका फर्टिलाइजर है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे कुछ उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। फर्टिलाइजर या फिर आपका जो उर्वरक है जिसका यूज किसान लोग करते हैं, जिसके वजह से उनके खेतों में जो आपका फसल है जैसे कि आपका गेहूं हो गया, धान हो गया या फिर आपका मक्का हो गया, उसकी अच्छी उपज में जो फर्टिलाइजर है वो सहायता करता है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन बहुत ज्यादा अगर हम लोग उर्वरक या फर्टिलाइजर का यूज करेंगे उसके वजह से मिट्टी के अंदर जो खुद फर्टाइल होने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हम लोग जो फर्टिलाइजर या उर्वरक का यूज करते हैं उसके यूज करने से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। मान लो ये हमारा जमीन है और ये फर्टिलाइजर है, इरिगेशन की वजह से या फिर आपका जो बारिश होती है
उसके वजह से उस पानी के साथ साथ जो फर्टिलाइजर है वो नदी में चले जाता है। फर्टिलाइजर आपका केमिकल्स है, इसी वजह से जो नदी है उसको पॉल्यूट कर लेता है और नदी के अंदर जो भी छोटे छोटे एनिमल्स होता है उसको ये हार्म पहुंचाता है। इसी वजह से ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे दो डिसएडवांटेज है फर्टिलाइजर का। एक तो आपका जो मिट्टी के पास जो सेल्फ फर्टाइल होने का जो कैपेसिटी है उसको कम करता है और दूसरा वाटर को पॉल्यूट करता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops. मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी पावर को बनाए रखने के लिए हम लोगों को बेसिकली दो काम करना चाहिए। पहला तो फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का यूज ना करके हम लोग जो मैन्यूअर जो खाद है जिसको हम लोग एनिमल वेस्ट यानी काउ डंग के थ्रू बनाते हैं उसका यूज करना चाहिए। और दूसरा, जैसे ही एक फसल की हम लोग कटाई कर लेते हैं उस क्रॉप फील्ड को कुछ समय के लिए हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। उसके वजह से जो आपकी मिट्टी है वो खुद से जो अपनी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको रीबिल्ड कर देगा यानी फिर से बना लेगा। अगर आपसे पूछे कि मिट्टी की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो आप ये जो 2 पॉइंट है लिख सकते हो कि फर्टिलाइजर का यूज ना करके हम लोग मैन्योर का यूज करेंगे और दूसरा, दो फसलों के बीच जमीन को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. आप इसको भी अंडरलाइन कर लेना। अगर आपसे पूछे मैन्योर का एडवांटेज क्या है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। मैन्योर या खाद का यूज करके जो आपकी सॉइल टेक्सचर होता है या जो फिर जो मिट्टी के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको हम लोग इम्प्रूव या इंक्रीज करते हैं। और साथ ही साथ जो हम लोग खाद का यूज करते हैं उसकी वजह से मिट्टी को अच्छे फसल उगाने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो मिल जाता है। हम लोग कह सकते हैं जो खाद है बेसिकली दो काम करता है। एक तो सॉइल टेक्सचर और सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है और जो दूसरा है सॉइल को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो प्रोवाइड करता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। और जो आपका दूसरा मेथड है जिसकी वजह से सॉइल को जो पोषक तत्व है वो मिलता है तो आपका क्रॉप रोटेशन है। क्रॉप रोटेशन बेसिकली क्या हो गया कि मान लो हम एक सीजन में अगर एक क्रॉप को ग्रो करते हैं तो दूसरे सीजन में हमको दूसरा क्रॉप को ग्रो करना होगा। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज fodder in one season and wheat in the next season. This help in the replacement of the soil with nitrogen. Farmer being encouraged to adopt this practice. आपका उत्तर भारत के जो किसान है क्रॉप रोटेशन मेथड का यूज क्या करते थे, एक सीजन में लेग्यूम्स प्लांट को ग्रो करते थे। लेग्यूम्स प्लांट आपका जिसे हम लोग फलिया कहते हैं जैसे कि आपका मटर का प्लांट हो गया और दूसरे सीजन में गेहूं को उगाते थे। उत्तर भारत के किसान को इस प्रैक्टिस को करने के लिए इनकरेज किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आपका जो सॉइल को न्यूट्रिएंट करने के लिए हम लोग लेग्यूम्स जो प्लांट है उसका यूज क्यों करते थे। लेग्यूम्स प्लांट को जो हम लोग ग्रो करते हैं उसके वजह से मिट्टी को नाइट्रोजन मिल जाता है क्योंकि आपका जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसके रूट में नोड्यूल्स होता है और उस नोड्यूल्स में आपका जो एक बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया वो प्रेजेंट होता है। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है। यानी जो लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट है वहां तक राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को लेके आता है जिसकी वजह से मिट्टी को फिर से नाइट्रोजन मिल जाता है। आप देख सकते हो क्रॉप रोटेशन एक अच्छा मेथड है जिसका यूज करके हम लोग जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। यानी जो सॉइल के पास जो आपका पोषक तत्व है उसको हम लोग बनाए रख सकते हैं। In the previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of root of leguminous plant. They fix atmosphere nitrogen. इस पैराग्राफ को अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं और आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। अब जो नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, बेसिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो आपका जो डिफरेंस है इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसको हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दिस सॉइल। आपको जो फर्टिलाइजर है मिट्टी को कोई भी ह्यूमस प्रदान नहीं करता है। ह्यूमस आपका डेड ऑर्गेनिज्म या जो डेड प्लांट की वजह से जो मिट्टी को न्यूट्रिएंट मिलता है उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। तो फर्टिलाइजर आपको मिट्टी को ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। फर्टिलाइजर के अंदर बहुत ही ज्यादा आपका जो प्लांट न्यूट्रिएंट है वो रहता है जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आपका पोटासियम हो गया। अब हम लोग मैन्योर की बात कर लेते हैं। तो जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस है जो कि काउ डंग या जो फिर डेड प्लांट है उसके डिकम्पोजिशन से बनता है। और जो मैन्योर है वो बेसिकली फील्ड में तैयार होता है और मैन्योर बहुत ही ज्यादा
सॉइल को ह्यूमस प्रदान करता है। मैन्योर की अगर हम बात करें तो जो प्लांट न्यूट्रिएंट है उसमें बहुत ही कम रहता है। अगर हम लोग मैन्योर की बात करें तो फर्टिलाइजर में कम प्लांट न्यूट्रिएंट मैन्योर में रहता है। इसी वजह से आजकल जो किसान है वो ज्यादातर फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। आपका यही कुछ डिफरेंस है, इसको आप लोग याद रखना। अब लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। अगेन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, और आपका दूसरा है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। हम लोग जो मैन्योर का यूज करते हैं उसका क्या क्या एडवांटेज है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज आपका जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको हम लोग फर्टिलाइजर से अच्छा मानते हैं। क्यों मानते हैं? पहला जो आपका इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी वो मिट्टी के जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। दूसरा है इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकम इजी। जो आपका मैन्योर है वो सॉइल को ढीला बनाता है, यानी हम कह सकते हैं भुरभुरा बनाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस जो है वो बहुत ही आसानी तरीका से हो जाता है। तीसरा है इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो आपका खाद है, मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स या जो अर्थवर्म्स है जिसको हम लोग फार्मर फ्रेंड कहते हैं, उसकी संख्या को बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और जो आपका मिट्टी का ढांचा है उसको इम्प्रूव करता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ मैन्योर में आपको 4 पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट, जो मैन्योर का हम लोग यूज करते हैं क्योंकि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। दूसरा, जो सॉइल को ढीला बनाता है, भुरभुरा बनाता है, जिसकी वजह से जो गैसेस है वो आसानी से आदान प्रदान कर लेता है। तीसरा, जो आपका फ्रेंडली माइक्रोब्स या जो अर्थवर्म्स है उसके नंबर को इंक्रीज करता है। चौथा, जो आपका है जो मिट्टी का ढांचा है उसको इम्प्रूव करता है। बस आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इरिगेशन को कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।